लोगों को डाउट भी है? चलो पूछो जो भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसमें बता रहा है। इस क्वेश्चन में सारा सिली मिस्टेक कुछ है यहाँ पर। याद आया कि क्वेश्चन बच्चे पहले बच्चे पूछ चुके हैं ये चलो जो भी क्वेश्चन है पहले इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं क्या आएगा। जैसे देखो यहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपका होल का पावर में दिया है 6। देख लो क्वेश्चन, पहले ये लिखा हुआ है, उसके बाद ये लिखा है, ये स्लैश का मतलब डिवाइड हो गया और डिनोमिनेटर में आपका ये क्वांटिटी है और यहाँ पर जो ये क्यूब लिखा हुआ है ये आपका x माइनस होल का क्यूब और उसका रूट ओवर जो ऐसे लिखा हुआ और कर्ली ब्रैकेट में आपका पावर में 6 दिया हुआ है। तो कर्ली ब्रैकेट में देने का मतलब ये टोटल का पावर 6 है। ठीक है, देखो तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना है तो किस रूल का यूज़ करेंगे। पहले ऊपर वाला क्वांटिटी को, जैसे मान लो a है और नीचे वाले क्वांटिटी को मान लेते b है और पावर में मान लो m है, तो हम लोग क्या पढ़े थे इसमें, अगर a बाई b का पावर में m हो, ये m पावर दोनों में चला जाता है। जैसे a इंटू बी में पावर m था तो m दोनों में गया था पावर अलग अलग, तो मल्टीप्लाई रहे चाहे डिवाइड है दोनों में ये पावर अलग अलग चला जाता है। तो उस रूल के अकॉर्डिंगली बात करें तो ये पूरा कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक ये a है और नीचे वाला क्या है b और m क्या है यहाँ पर 6। तो हम लोगों को x प्लस वाई का पावर 2/3 इंटू एक्स माइनस वाई का पावर 2/3 उसका होल का पावर 6 डिवाइड बाई ये पावर m चला गया, ऊपर में भी चला गया, यही पावर नीचे में भी आ जाएगा। ठीक है, हम पावर पहले दोनों को क्या किए, सेपरेट कर दिए। अब यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, पहले हम लोग डिवाइड का रूल लगा दिए, अब लगाएंगे मल्टीप्लाई करें। अब इसको समझो ये a है यहाँ से यहाँ तक और इसको समझो ये b है, तो a इंटू बी का पावर में 6 है, तो इस रूल के हिसाब से m दोनों में जाता है पावर। तो हम लोग बोल सकते हैं x प्लस वाई का पावर 2/3 है, उसमें भी पावर 6 जाएगा एंड एक्स माइनस वाई का पावर 2/3 का भी पावर में 6 जाएगा। सेम उसी तरीके से इसका भी पावर 6 एंड इसका भी पावर 6। यहाँ तक देख लो, किसी कोई कन्फ्यूजन, मतलब हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए कौन सा रूल, प्रोडक्ट वाला। नीचे भी ये a है ये b है, a इंटू बी का पावर m है, m यहाँ पर 6 है, तो दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है यहाँ पर, तो हम ये भी जानते हैं कि a का पावर m है और उसका पावर n, तो ये आपस में क्या हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस रूल के अकॉर्डिंगली x प्लस वाई का पावर 2/3 इंटू 6 एंड x माइनस वाई का पावर 2/3 इंटू 6।
सेम तरीके से नीचे भी तो होगा वो रूट। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब 1/2। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई का पावर हाफ इंटू 6, क्योंकि रूट को हम लिख दिए हाफ और ये पावर 6 था ही, तो ये मल्टीप्लाई हो गया रूट के साथ, हाफ के साथ। सेम तरीके से यहाँ भी तो हो जाएगा, इसके पावर में हाफ है और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ। यहाँ तक देखो, स्टेप में कोई कंफ्यूजन किसी को? मैंने क्या किया है ध्यान से देख लो। ये जो रूट था मैंने उसको पावर हाफ में लिख दिया इस रूट को, और पावर में 6 था ना पहले से, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा यहाँ। और उसी तरीके से ये रूट को भी मैंने क्या कर दिया, पावर में हाफ कर दिया और उसका पावर 6 था वो मल्टीप्लाई हो गया। और ये 3 तो अंदर में था ही पहले से, इसीलिए मैंने पहले से लिख दिया। अब क्या होगा, जो पावर में कैलकुलेट कर होगा काटेंगे उसको, यहाँ काट लेते, ये भी कट जाएगा 2 बार, ये भी कट गया यहाँ। तो x प्लस वाई का पावर में हो गया 4 एंड x माइनस वाई का पावर में ये भी 4। और x प्लस वाई का पावर यहाँ 3 और यहाँ x माइनस वाई का पावर, देखो 3 का पावर 3 है ये, तो मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा। आप जानते हो कि डिवाइड में जब सेम बेस रहता है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इस दोनों में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x प्लस वाई का पावर 4 माइनस 3। सेम तरीके से x माइनस वाई का पावर 4 माइनस 9। अब यहाँ क्या आ गया, x प्लस वाई का पावर 1 एंड x माइनस वाई का पावर -5। 4 माइनस 9 हो गया -5। तो आपका ये फाइनल आंसर तो यही होगा, जो कि बुक में ऑप्शन में नहीं होगा, है क्या? नहीं। तो इसमें कुछ मिस्टेक था, किसी का पावर में यहाँ गड़बड़ लिखा हुआ है, किसी एक का, जिसके वजह से यहाँ पर कोई ना कोई एक पावर। आपका आंसर क्या सी दिया है क्या? हमको याद है सी को बताया था बच्चा। तो सी के लिए पावर यहाँ किसी का चेंज एडजस्ट करना होगा, तब जाके आंसर बुक में मिलेगा। आप लोग का ये अगर क्वेश्चन जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका ये आंसर आया है तो आपका कैलकुलेशन सही है। बाकी तो एग्ज़ाम में तो आपका मिस्टेक नहीं देगा, और मिस्टेक दिया तो वो आपके लिए बोनस है, तो आपका मार्क्स मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर ये हो, ठीक है? और बोलिए कोई क्वेश्चन है? तो आप लोग बुक में इसे मार्क कर लीजिए, बाद में बनाओगे तो कंफ्यूज मत हो जाए। एरर है उसका कुछ सिंबल दे दो, आप ये लिख दो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बोले आप? 20। चलिए इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को। का पावर हाफ, 4 का पावर 8 का पावर 5/6, 16 का पावर 9/10। ठीक है, यहाँ पे दिया है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट देके पावर में 4 दिया है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट पावर में 3/25। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए? पहले हम लोग को देखना होगा कि इसका जो बेस है, नोटिस करोगे अगर आप, तो सब जो है 2 का कोई ना कोई पावर है।
पहला तो 2 का पावर 1 है, दूसरा 2 का पावर 2 है 4, 8 है 2 का पावर 3, ये 2 का पावर 4 हो गया, ये 2 का पावर 5 है। तो हम लोग उस पैटर्न पे पहले लिख लेना है। तो 2 का पावर 1 ही रहेगा, इसको लिख देंगे 2 का पावर 2, इसको लिख देंगे 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 4, ये हो गया 2 का पावर 5। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन? अब जो कटेगा काट लीजिए पावर में, ये कट गया इसके साथ 2 बार में, 3 से 6 भी कट जाएगा 2 बार में, 4 भी कट जाएगा, 8 2 बार में यहाँ पर कट गया, 5 से कट गया 10 2 बार में। तो फाइनली क्या है, 2 का पावर हाफ बचा हुआ है, 2 का पावर 3/2 बचा हुआ है, 2 का पावर 5/2, 2 का पावर 7/2, 2 का पावर 9/2। ठीक है यहाँ तक? देखो ये तो पावर के ऊपर पावर ही है, ये दोनों, तो इस दोनों पावर के ऊपर पावर तो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। आगे मूव करते हैं। देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, सबका ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई है ना तो पावर सब ऐड हो जाएंगे। एलसीएम ले लीजिए पावर में, 2 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। नाउ अभी ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 9 18 और ये 26, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ऐड कर देख लीजिए, आ रहा 25, तो 25 तो कैंसिल हो गया, 2 से ये कट गया 6 बार, 2 का पावर 6 हो गया आपका 64, 2 × 2 × 2 × 6 टाइम्स करोगे तो आपका 64 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि आंसर क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, और बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 लगी रहता, डाउट होता है 21 में। क्लियर है आता है सबको? चलिए क्या हो गया, देखिए 21 नंबर, इसमें दिया है 1 माइनस फिर 1 माइनस फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1 फिर पावर -1 फिर होल का पावर -12। इसको लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब पावर में -1 है, -1 है और होल का पावर में -12, -1 देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसका। अगर ब्रैकेट के अंदर कंटिन्यूएशन रहे तो आपको सबसे अंदर वाला ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। जैसे इसका पावर जो है कितना है, -1 है, तो हम लोग बाकी सब लिख लेंगे। इसका जो पावर -1 है इसके वजह से इसको 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। बताए थे ना, a का पावर अगर -m है इट कैन बी रिटन एज 1/a का पावर। इस रूल से हिसाब से ये 1/, हो जाएगा यहाँ तक, और फिर पावर में है -1। ठीक है, उसके बाद
इस -1 को तो मैंने यूज़ कर लिया, ये -1 बचा हुआ था और ये हाफ बचा हुआ -1/2। अब यहाँ पर क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए अंदर। 1 and 1 - x स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, 1 - x स्क्वायर। फिर 1 से ये कटेगा, 1 - x स्क्वायर आएगा और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, 1 - x स्क्वायर आ जाएगा ऊपर वाले के साथ, माइनस 1 - x स्क्वायर जो है इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को? नहीं, जैसे यहाँ पर ये 1 माइनस ये है, इसको हम अलग से सॉल्व कर दिखाते हैं। इसके नीचे 1 है, आप जब इस दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, एलसीएम 1 - x स्क्वायर लिखेंगे। फिर क्या करते हो आप, इससे क्या करते हो, इसको डिवाइड करते हो। 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 - x स्क्वायर ही तो आएगा। और फिर 1 - x स्क्वायर जो आता है उसको क्या करते हो, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। 1 - x स्क्वायर को 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आएगा 1 - x स्क्वायर, माइनस जब इससे इसको डिवाइड करेंगे कट के आ जाएगा 1, और 1 से जब ये आएगा तो 1 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। रियलाइज हुआ अच्छे से? यहाँ तक देख लो, कोई स्टेप में कन्फ्यूजन लगे वहाँ पूछ लो। तुम लोगों को क्लियर हुआ? क्या बोले? यहाँ वाला क्या, जैसे देखो 1 और 1, अच्छा इसके ऊपर वाला स्टेप में क्या किया है, ये जो पावर था ना -1, ये जानते हो कि पावर में माइनस आता है, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, 1/, लिखते हैं 1/a का पावर m हो गया। तो यहाँ जो -1 था, 1 - x स्क्वायर का पावर में -1, इसको हम क्या किए, इसको माइनस को हटाने के लिए 1 अपॉन लिख दिए। अब यहाँ 1 लिखो या मत लिखो फर्क तो पड़ता नहीं है, यहाँ m था मैंने तो m लिख दिया, यहाँ m की जगह 1 है तो 1 लिखो या मत लिखो फर्क पड़ता नहीं है। इसीलिए ये 1 अपॉन 1 - x स्क्वायर, तो इसको मैंने चेंज कर दिया इस फॉर्म में। बाकी तो डिटो कॉपी किया है, 1 - इसको लिखे ही है, इसको इसका पावर -1 की वजह से ये 1 बन गया। अब ये -1 बचा हुआ है और ये -1/2 बचा हुआ है। पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद पावर का कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ से देखो, इसके बाद इसका ये 1, ये इसका -1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये बात बताओ, a/b का पावर में -m है, ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 1/a/b का पावर है, ऐसा लिखा जा सकता है। माइनस को हटाने के लिए इसको 1/ लिखा जा सकता है इस तरीक़े से। अब ध्यान दो, इसके बाद भी इसको हम लिखते हैं a का पावर m/b का पावर है। पावर जानते हैं सेपरेट होता ही अलग अलग डिवाइड में। इसके बाद का स्टेप देखो, ये b कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी b/a का पावर m बन जाएगा वहाँ। ध्यान से देखिए, अगर शॉर्टकट में करना क्या है, अंदर वाले को जस्ट रेसिप्रोकल करना है तो साइन जो माइनस का वो हट जाए। अगर अंदर में a/b है, पावर माइनस है, तो अंदर रेसिप्रोकल जब करोगे तो पावर का माइनस हट जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो a के जगह पर है -x स्क्वायर और b की जगह पर है 1 - x स्क्वायर। इसको हम पहले लिख लेते हैं। इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ऊपर में चल जाएगा 1 - x स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा -x स्क्वायर आएगा। देखो तो इसका -1 बन जाएगा +1। अब +1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है पावर में। +1 लिखो या मत लिखो फर्क पड़ता नहीं। अब इस माइनस को क्या करेंगे, नीचे वाले को इसको ऊपर भेज देते हैं। नीचे वाला माइनस जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा -1 और +x स्क्वायर। माइनस को ऊपर सेंड कर देना है, जैसे जाएगा तो -1 ये +x स्क्वायर। अब यहाँ फिर से एलसीएम लीजिए, x स्क्वायर 1 और x स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, x स्क्वायर होगा। फिर 1 से x स्क्वायर को काटेंगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ गया x स्क्वायर।
फिर माइनस, फिर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे नोमिनेटर के साथ तो यही का ये रह जाएगा सेम। यहाँ तक ठीक है? नहीं है इसकी ये वाला स्टेप क्या है? जैसे देखो मैंने क्या किया, इसको इसका जो माइनस था ना ये माइनस को ऊपर भेज दिए। जैसे a बाई मान लो माइनस b है, हम इस माइनस को अपने मन से ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर कर सकते हो। हाँ, नीचे का माइनस को आप ऊपर कर सकते हो, ये स्टेप से होता है। जैसे 2 बाई माइनस, हाँ तो ऊपर करने को ऊपर वाला साइन चेंज हो जाएगा सारा का। इसीलिए मैंने क्या किया, जैसे माइनस ऊपर किया तो 1 जो प्लस में था उसको कर दिया माइनस में, और एक्स स्क्वायर था नेगेटिव बन गया वो प्लस। उसके बाद फिर यहाँ पर एलसीएम लेने का काम कर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, फिर एक्स स्क्वायर से ये कट गया तो 1 बचा, 1 से इसको जब मल्टीप्लाई किए तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ तक स्टेप क्लियर है? इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ तक हो गया ये। अब देखिए इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से रेसिप्रोकल करेंगे, माइनस हट गया ये, और जानते हो पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फाइनली आंसर जो आएगा वो आपका एक्स आएगा। वर्क ले अच्छे से, कैलकुलेशन को तो हम केयरफुली करना है। इंडिसेस में बस पावर का कैलकुलेशन की वजह से जो बेसिक चीज़ें वही अप्लाई करेंगे। बस होता क्या है कि पावर जब अंडरस्टैंडिंग में नहीं आता तो आप लोग उल्टा उल्टा कैलकुलेशन कर देते हैं। जहाँ एलसीएम लेना चाहिए तो आप लोग कर देंगे, कुछ और काम कर देते हो कभी। पावर का मल्टीप्लिकेशन जहाँ होना चाहिए वहाँ पर आप डिवाइड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हो, तो थोड़ा सा उलझ जाता है क्वेश्चन, और कुछ नहीं होगा। बाकी सिंपल पैटर्न से चलते रहिए, आंसर पर पहुँच जाएंगे। और बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। देखिए 24 नंबर, इसमें तो फॉर्मूला आपको बता ही दिया पहले से ही, लेकिन ये फार्मूला 9-10 का जितना सारा फार्मूला का लिस्ट है वो आप लोग सोचे लिखवा देते हैं, मतलब आप लोग लिख लो, तब उसके बाद डिस्कस करने में फ़ायदा रहेगा। जो फार्मूला जो पहले है ना 9-10 का, तो सारा अलजेब्रिक फार्मूला पहले लिस्ट कर देता है, उसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, कहीं भी फेयरली रखिएगा ताकि पेज गायब नहीं हो जाए। पीछे लिखने में क्या होता है, पेज आपका मार्केट निकल जाता है कभी, ठीक है। तो जहाँ मेंटेन कर रख सकते हैं उसको लिख लीजिए। जैसे स्टार्टिंग फार्मूला से लिख रहे हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²।
सारा फॉर्मूला लग दे रखिए, पूछेंगे रेंडमली सबसे। अगर पता थोड़ा सा है। हाँ सब तो था ही, ऐसा नहीं है, बस आगे पीछे यूज होता है तो लगता है कि आप तो पढ़े नहीं है, सब पढ़ा हुआ ही है। नोटिस करेंगे तो सारा फार्मूला सिंपल है, तोड़िए का फार्मूला ड्राइव हो जाएगा अपने आप। यहाँ था लिख लो एंकर, थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है वो अब इसी से हम कर देंगे, इतना याद रहेगा इसी से हम, बाकी थोड़ा बहुत चेंजिंग में होगा ना इसी से होगा। कौन सा 10-11 लिखना तो ये लोग फार्मूला से ही फार्मूला निकलते चला जाता है, अलग से कोई अलग फार्मूला नहीं है। लिख लो।
गया, नहीं हुआ। हो गया। चलो आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। यहाँ पर देखो दिया हुआ क्या है ना, x इक्वल टू पी का पावर 1/3 माइनस पी का पावर -1/3। तो बोलता है ये अगर गिवन है तो इसमें कौन सा रिलेशन जो है करेक्ट है। तो देखो कैसे करते, जो आपका रिलेशन जो दिया गया है ऑप्शन में, अब ध्यान से देखोगे तो x का पावर क्यूब दिख रहा है सब जगह। तो क्यूब कैसे बनेगा यहाँ पर, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, उसी तरह से आपको दोनों साइड क्यूबिंग करना होगा। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। x इक्वल टू पी का पावर 1/3 माइनस पी का पावर -1/3। तो करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। इधर तो हो जाएगा x3, यहाँ क्या लगाओगे, a माइनस बी का होल क्यूब लग जाएगा, देख रहे हैं। p का पावर 1/3 को a मान लो और इसको मान लो b, a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं भी, a³ माइनस b³ माइनस 3ab माइनस a माइनस b। ये तो पढ़ चुके हैं अभी, इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे हम। नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, हमको दिखाने को नहीं, खाली मार्क करना है, टिक मार्क। तो आपको समझाने के लिए बता रहा है। इसका पावर हो जाएगा यहाँ पे क्यूब -3a हो गया आपका p का पावर 1/3 इंटू p का पावर -1/3 ब्रैकेट में, फिर a माइनस b। हम a किसको बोल रहे हैं, p का पावर 1/3 को a बोल रहे हैं, अब p का पावर -1/3 को b। ठीक है। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है, वो तो आपस में कट जाएगा, इसका भी पावर कट जाएगा, तो p का पावर आ गया -1 माइनस, बेस सेम है तो पावर तो ऐड हो जाएंगे, इनटू ये जो आप देख रहे हो यहाँ से, ये आपका x था, देखो तो क्यूब तो बाद में लिखिए हैं, क्यूब से पहले ये किसके इक्वल था, ये पूरा पोर्शन x के इक्वल था, इसके जगह पर रिप्लेस कर देंगे हम लोग x। तो सर ऐसा किए क्यों, क्या रीज़न से किए, देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ऑप्शन में आप नोटिस कीजिएगा x³ के साथ कहीं ना कहीं x भी प्रेजेंट है, और x कहाँ से आएगा, तो जो डाटा गिवन था उसी से ना x बनेगा, इसीलिए मैंने उसको रिप्लेस करके उसमें लिख दिया x। अब देखो p माइनस पी का पावर -1 माइनस ये p का पावर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस तो कट ही जाएगा, p का पावर 0 हो जाएगा। ये इधर तो आपका x³ है, x³, ये p का पावर 0 हो गया 1, तो 3 इंटू एक्स हो गया, ये 1 हो जाने का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 1 इंटू एक्स यानी 3x, और -3x को उठा के इधर राइट में ले आओ, लेफ्ट में, ये हो जाएगा इस साइड में ये। अब देखिए ये p का पावर -1 का मतलब क्या हो गया, 1/p, ये रिलेशन होगा। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। वर्क ले सकते हैं यहाँ तक, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, खाली क्यूबिंग करते तो मिल जाता है। और बोलिए 25
पहले वाला लिखना है, लिख लो। मतलब घर में जाकर पढ़ाई करता कौन कौन है, मैथ्स पढ़ाता कौन कौन है, ऑनेस्टली बोलना। क्लास में बच्चे को समझ में नहीं आने का वजह एक ही होता है, घर पे जाके उसका स्टडी कम नहीं करता, सोचा सिर्फ क्लास में ही जो पढ़ाई होगा बस उतना ही करेगा। इसके अंदर तुम लोग पहले बोल चुके हैं, घर पे तो प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट ही है कि आप भले ही जिस चैप्टर को मैंने पढ़ाया है आप उसका 5 क्वेश्चन ही बना के लाइए, लेकिन वो 5 क्वेश्चन से ही आपका थिंकिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। ये कोशिश तो करना ही होगा। अब सोचेंगे कि जरा सा कि घर पे एकदम बनाते ही नहीं है, आएंगे डायरेक्ट क्लास में अटेंडेंस करेंगे, नहीं होगा, कोई हाल में नहीं सुधरने वाला। ये तो भूल ही गई आप। और लाइफ में सक्सेस होना का सीएगा क्या, कोई भी लाइन आ जाइए आप पूरा किसी भी लाइन का आप लिस्ट निकालिए कि किस में मेहनत कम है, हमको ये बताइए। बैंकिंग का तैयारी करने के लगभग एक ही खाली काम जो होता है जिसमें लोग कोशिश करते हैं पढ़ाई लिखाई से भागे, वो जैसे आर्मी का हो गया, जिसमें रनिंग करना। लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के देखते होंगे बहुत लोग रनिंग करते उठते रहता है, क्योंकि पढ़ाई से उससे होता नहीं है, तो फिजिकली कोशिश करता है। ठीक, क्या वो मेहनत का काम नहीं है? सुबह डेली 4 बजे उठ के जाना, दौड़ रनिंग करना, उतना दूर, वो एक कम मेहनत नहीं है। लेकिन उसमें भी जाइएगा तो वहाँ दौड़ाएगा, ऐसा इतना तेज़ सब दौड़ता है ना कि सामने वाला अगर किधर गिर जाता है दौड़ते दौड़ते, हर अपन जान दे देता रहता है, पसंद हो जाता है। ऐसे लोग अब जॉब निकालने करते हैं। इसमें कंपटीशन भी कम है, मेहनत तो सब में है, कोई लाइन ऐसा नहीं है कि मेहनत कम। बस यही है कि लग्जरियस वर्क के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल आपको अभी करना पड़ेगा। दिमाग वाला काम क्या है, लग्जरियस वर्क हो जाता है कि आप बैठे बैठे काम खाली कंप्यूटर में कर रहे। बाकी काम में क्या है, थोड़ा सा रनिंग है, फिजिकल फील्ड वाला वर्क हो जाता है। अब पुलिस लोगों को ही देखिए, जॉब तो लगा हुआ है, लेकिन कड़ा धूप में भी जाइए, इधर गाड़ी पार्क कीजिए, उधर निकलिए, देखते ही हम रोड पर क्या करते अब काम नहीं है। रह पाए आप तो यहाँ पर 1 घंटा खड़ा करने में रह पाएंगे, तो परेशान हो जाएंगे। दिन रहते रहते लोग आदत हो जाते हैं, जानते हैं मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। तो अगर लग्जरियस काम चाहिए तो थोड़ा सा स्ट्रगल आपको देना ही पड़ेगा, और घर पे जाके बनाइए। अगर नहीं बनाएंगे तो मैथ्स नहीं सीख सकते आप। सिर्फ सोचते हैं क्लास में थोड़ा पढ़ाएंगे उतना, अरे जो पढ़ाएंगे उसको और स्पीड से पकड़ने के लिए घर पे पढ़ना पड़ेगा। अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, और क्लास का एक होता है ना, एक अलग ही रिदम में पढ़ाई होता है आपका, एक अलग फ्लो चलेगा पढ़ाई का। घर में साथ करके आएंगे तो सिर्फ क्लास में खाली करेंगे तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा कि आप तुम पकड़ रहे हैं और बेस से आपका स्ट्रॉन्ग है, तो खाली क्लास में समझ पाएंगे, लेकिन उसके अंदर टैलेंटिंग नहीं आएगा, जो बना ही देगा हर क्वेश्चन। तो हमको पता है कहाँ फंसाना है क्वेश्चन, कहाँ सोचते हो आप लोग, अटकते हो। एक वैसे ही मैंने टेस्ट लिया था वो बच्चे का, उन्होंने 30 बच्चे बार पढ़ रहे थे बैठ के, तो एक सर बोला कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे सर आप, मतलब थोड़ा सा पढ़ने में ठीक था, तो बोला सर बहुत स्लो पढ़ा रहे, तो हमको तो स्लो बोला ना, अब ठीक है तो हम क्लास में बना दिखाते हैं। जब पढ़ाने स्टार्ट किए हम स्टेप ही गायब करते हैं, 2 स्टेप गायब, अब उसको समझे में नहीं आ रहा, बोला सर समझे में नहीं आ रहा आपको,
हम लोग फास्ट पढ़ाएंगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। हम सिर्फ तुमको देख के तो नहीं पढ़ाएंगे। धीरे धीरे सब बच्चे मेल बराबर है। हम चाहते हैं कि सब बच्चे नीचे से बच्चे जो थे उसमें भी इंटरेस्ट आ जाए, और जो बच्चे पढ़े हुए तो उसको समझ तो आएगा ही ऑटोमेटिक। और एक और उन्होंने बेच का टेस्ट भी लिया था। मैं 300 बच्चा बोल दिया जब आपस में डिस्कस करके बना दूँगा, उसमें जाओ। पता है कितना मार्क्स आया था? 5 मार्क्स आया। आउट ऑफ कितना का 50 मार्क्स का टेस्ट लिए थे। डिस्कशन में ये हाल था, जाओ डिस्कस करो। हमको कहाँ फंसाना है, क्या सोच कर अटकाना है, हमको पता रहता है। लेकिन हमको वो चीज़ नहीं करना। तुम लोग को ज़रूरत है चीज़ क्या? अब सीए का पढ़ाई तो सीए ही पढ़ाएंगे। तुम लोग इंजीनियरिंग का तो पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर देंगे पहले। सबका सिलेबस है ना एक बना हुआ। हम बच्चे के अंदर सिर्फ मेरा फोकस क्या रहता है, एक एबिलिटी डेवलप करने का, कि थोड़ा सा ट्विस्ट भी क्वेश्चन है ना तो मेरे बच्चे बना लें, क्योंकि हम उसको सब प्रैक्टिस करके भेजना चाहते हैं। और जो उसमें पढ़ता है बच्चा ना, उन लोग का मार्क्स अच्छा ही रहा है, कभी हमको काम नहीं देखने मिला। जितना उससे उम्मीद करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा रहता है या थोड़ा सा हल्का से नीचे रहता है, बस सेटिस्फाइड रहते हैं। ऐसा नहीं कि उससे हम अनसेटिस्फाइड है। हम वो सोच चलते हैं बच्चे। अब ये हम पढ़ाएंगे, जैसे एग्जाम्पल होता है कि सब ईजी क्वेश्चन पढ़ाएँ। बच्चे तुम लोग आए, सब ईजी क्वेश्चन डिस्कस किए, तुम लोग लगा ये सब तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे, मज़ा आ रहा था। लेकिन तुम बस धोखा दे रहे हो, पढ़ाना नहीं हुआ। क्योंकि तुमको जो तैयारी चीज़ से करवाना है, लेवल करना, उस तैयारी तुमको नहीं करवाना है। खाली तुमको समझ में आ जाए हमेशा पढ़ा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो आप दे नहीं पाएंगे। लास्ट में जब देंगे सर कैसा क्वेश्चन जो पढ़ाएं तो उस टाइप क्वेश्चन आया ही नहीं एग्जाम। तो निकालने के लिए प्रैक्टिस जिस तरह चाहिए, एक स्पीड, आपके अंदर टैलेंट, हम ध्यान से रखते हुए क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट करते हैं। आप 10 क्वेश्चन देते हैं, 5 क्वेश्चन देते हैं, कुछ न कुछ थोड़ा सा अप एंड डाउन साइड क्वेश्चन देते हैं लागा, ताकि आप उसको कुछ सीखें, उसको बनाइए। जो ना समझ में नहीं बने तभी पूछाइए, तब फ़ायदा होगा। अगर हम क्लास में जो क्वेश्चन मैंने दिया और आपको खाली डिस्कस कर दिया सारा, आपके अटेंड करने से पहले, तो आपके अंदर वो क्वालिटी की क्रिएट नहीं होगा, कोई चांस नहीं। और सी निकलना फिर मुश्किलें समझो। इसीलिए आपको पहले आपको पर डे बनाना होगा घर पे। आप भले 20 क्वेश्चन बनाइए, 15 क्वेश्चन बनाइए, पहले तो ये स्टार्ट कीजिए। जब बनने लगे तो क्वेश्चन का नंबर बढ़ाइए। नेक्स्ट क्लास में पहले आप फॉर्मूला पूछेंगे, सर याद तुम अच्छे से करना है, एकदम याद कर लिख के एकदम। जब पूछेंगे आपको सोचने का हम टाइम नहीं देंगे। सोचने का मतलब टाइम तक 1 मिनट दे दिया, लिख से लिख, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके आइएगा। चलिए देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है? 1 अपॉन ये दिया हुआ है, या 1 अपॉन ये दिया हुआ, फिर 1 अपॉन ये दिया हुआ। इसको बोलते सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? देखिए पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। a का पावर m माइनस n प्लस 1/1 प्लस a का पावर n माइनस m n माइनस p। नेक्स्ट क्या है? p माइनस m। चलिए अब यहाँ पर आ गया, इसको बोला सिंप्लीफाई करना। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो इसमें आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर कौन सा a का पावर में लेटर जो दिख रहा है, कौन कौन सा दिख रहा है आपको? p दिख रहा है, m दिख रहा है और n दिख रहा है। इसी का रोटेशन किया हुआ है। m n है, m p है, फिर n माइनस m है, फिर n माइनस p है, फिर m p है, p और m है, फिर p और n है। मतलब p n m का लेटर का ही सिर्फ इंटरचेंज है। अब सब में एक चीज़ ये भी नोटिस करेंगे आप कि पहला वाला केस में 1/a का पावर यहाँ m है, तो यहाँ भी a का पावर पहले m ही दिया है, माइनस में n है, इधर माइनस में p है। उसी तरीक़ा से यहाँ पर a का पावर पहले n दिया है दोनों में, और माइनस में m और p दे दिया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पहला जो टर्म है उसमें पावर सेम ही है दोनों में, आगे आगे, पीछे में m और p है।
इसमें भी देखिए पी भी पहले है, बाद में एम और एन। तो कौन सा लेटर यहाँ पर मिसिंग है? तो यहाँ पर लेटर एम है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, देखो तो 1 को एम माइनस एम, तो ये ए का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो 1 को हम ऐसा चेंज कर सकते हैं एम माइनस एम हो जाएगी, बाकी सबको कॉपी कर लीजिए। उसी तरीके से यहाँ पर n पहले है ना, इस 1 को रिप्लेस करेंगे हम लोग n माइनस एन से। कर सकते हैं सर, प्लस इसमें क्या करेंगे यहाँ पर? यस, p माइनस p करेंगे, क्योंकि p लेटर पहले है। उसके बाद देखो अब हम क्या कर सकते हैं इसके बाद, ये जो आप देख रहे हो माइनस में, क्या इसको लिख सकते हैं ऐसा? डिवाइड के फॉर्म में। जब माइनस होता है तो डिवाइडिंग फॉर्म में जाता है वो, ये भी माइनस में है तो इसको भी डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ तक यही काम सारा में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक देख लो। अब कुछ कॉमन निकालेंगे। इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं? सबसे ए का पावर एन कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल लिया जाए। इसका दूसरा तरीका बता दे रहे हैं। ये तो हुआ आपका बेसिक मेथड तरीके से। कॉमन निकल जाएगा यहाँ पर सब में। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो फैक्टर है आपका, नोटिस कीजिए इस चीज़ को, सब में सेम है ना? तीनों से कॉमन निकाल सकते हैं, कंप्लीटली बाहर निकाल दीजिए। तो क्या बचेगा देखो तो, इसका 1 ये बचेगा, इसका भी 1 ये बचेगा। ये पूरा फैक्टर देखिए कट गया इसके साथ, हो गया 1। हाँ, तरीका है दूसरा, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स तरीके से ये बनता है ऐसे। ऐसे में तो वापस जहाँ थे वहीं पहुँच जाते हैं। इसी को हम उसे नहीं रखेगा, जहाँ एक कॉमन निकल सेम में पड़ जाएगा, हम देख लिए तो उसमें कॉमन देखेगा। ये होता है क्या कि आप क्वेश्चन बनाते समय आपका हर टर्म पर नज़र होना चाहिए, कौन कैसा टर्म देने का काम कर रहा है। आप लोग क्या है कि सिर्फ जो बनाते हैं वही देखते हो, तो थोड़ा सा क्या है कि फिर बैठ के सोचिए, बैठ के तब हो पाएगा। आपको फिर क्या करना पड़ेगा, वहाँ बैठ कर एनालिसिस करना होगा। आपका नज़र चारों तरफ होना चाहिए कि इसमें ये कॉमन निकलेगा तो ये एडजस्ट हो जा रहा है, तब बनने लगता है धीरे धीरे। पर हम लोग का क्या होता है कि पहले जब सीखते थे तो हम लोग को फील होता था ऐसा, मतलब कंजर्वेटिव टाइप से सोचते थे कि जितना दिख रहा है उतना सोचना है, एक्स्ट्रा दिमाग लगता नहीं था। लेकिन देखते देखते होता ना कि चारों तरफ देखना,
इस क्वेश्चन में देखिए, इसको देखिए, उधर देखिए, और नज़र आपका एक ही जगह नहीं होना चाहिए। बना रहे उस लाइन में लिख भी रहे हैं और नज़र अगल बगल भी रहता है मेरा। तो ऐसे चलना चाहिए, आपको थिंक करना चाहिए। ये होगा कि धीरे धीरे तो नहीं आएगा। इसको मेरे में भी डेवलप करने में समय लगा था, तो वो चीज़ होता है। अभी वो जब पकड़ लिया तो फिर आपका फ्लो अच्छा हो जाएगा। कब क्या करना है, खाली ये नहीं कि लिख रहे उतना ही देखिए, लिखने के साथ साथ अगल बगल भी देखिए। और अगल बगल देखेंगे तो लिख देंगे कुछ और आपको है कि नहीं, वो होता है। ये क्वेश्चन का दूसरा तरीका देख लो, पहले लिख लीजिए। दूसरा तरीका बताएंगे, तो जादू कर दिए सर, आपको अचानक बना दिए। देखिए अभी देखिए दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है खाली सिंप्लीफाई करके बोला ये किसके इक्वल आएगा, है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन में जो एम एन पी जो है उस पर कोई ऐसा कंडीशन दिया है कि एम मेरा ये नहीं ले सकते आप, एम एन पी कुछ भी हम ले सकते हैं। क्वेश्चन का इसका मतलब ये है कि आप एम एन पी की जगह कुछ भी भर दीजिए, ये हमेशा ट्रू है। तभी ये बात, इसलिए इसमें कंडीशन दिया है। अगर होता ऐसा ना कि एम ये आप नहीं ले सकते, लिखता जरूर बगल में, ये सारे एम एन पी का वैल्यू आप नहीं ले सकते आप, लेकिन यहाँ ऐसा मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन। मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं एम एन पी का वैल्यू। तो हम अपना सुविधा के लिए एम और एन और पी का वैल्यू सब में सेम नंबर ले लेते हैं, 1 1 ले लेते हैं। अब डाल के देखिए 1 1 डालिए सब जगह, ये हाँ सब जगह 1 1 ले लीजिए। यहाँ 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, ए का पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा। देखिए कितना आंसर इजी हो गया, क्या हो गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। आप अलग लेके देख लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, तो भी वही आएगा। हो गया निकला जो काम, ये हो गया ट्रिक से बनाना। नीचे करते हैं,
डाल के देखें। जाके बुक किए है 1 2 3 ना एमडी ओपन कितना एमडी है माइनस कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करो कर दो। 1/a हो गया 1/a²। ये रहेगा हल समझोगे ना यहाँ पर a² चला जाएगा ऊपर में a² + a+1 आ गया ना। तो आसान हो गया ही नहीं क्वेश्चन। खाली ध्यान से नोटिस कीजिए कि क्या कंडीशन दिया है उसके ऊपर। एम एन में उलझाना चाहता है क्वेश्चन, समय आपका खींचना चाहता है, आप समय में नहीं ट्रिकी दिमाग लगा दीजिए। नहीं किया आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। इसका मतलब है कि जब हम एम एन कुछ भी लेंगे तो भी वैलिड है वो। तो एम एन के फॉर्म में दिया है, हम वहाँ पर नंबर लेके सिंपल कर लेंगे उसको। देख लो, पूछने में मत सोचो इतना पूछा पूछो। 27 नंबर और पी वाला जो क्वेश्चन बनाया था ना, पी का पावर ये एक्स का पावर में पी वाला जो पी का पावर था ना 1/3 वाला, सेम क्वेश्चन, खाली क्यूबिंग करेंगे बहुत साइड हो जाएगा सब। देख लो, बना लो इसको, ट्राई कर लो, क्यूबिंग ऑन बहुत साइड करके सॉल्व करो, आ जाएगा 27 नंबर। एक्सरसाइज से ज़्यादा मज़ा आएगा वो एग्जाम्पल बनाना जिसमें एडिशनल आने था। हाँ इसीलिए बोल रहे हैं, उसको बना लेंगे तो बेड हो गया इसके लिए। क्यों नहीं बताएंगे?
भी पावर 1/3 दिखे ना 4/3, समझ जाओ क्यूबिंग करने से सॉल्व हो जाएगा। हाँ दोनों साइड क्यूबिंग करके। तुम्हारा सॉल्व हुआ, तुम्हारा दोनों का नहीं हुआ तो वो बता देते हैं। यूनिस में पूछो आराम से, जैसे उसमें करना क्या है देख लो। x इक्वल टू 3 का पावर 1/3 माइनस एक प्लस 3 का पावर -1, ठीक है। यहाँ तक क्यूबिंग कर देंगे बोथ साइड, इसमें भी सेम तरीके से। इधर से x क्यूब हो जाएगा, इधर जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, यहाँ a ये है b ये है, प्लस a प्लस b इंटू a प्लस बी फॉर्मूला लगा दिए। ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस। ध्यान दो ये चीज़ जो है तो x ही था, पहले तो x था ना यहाँ पर, इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर x की जगह पर। ये तो 3 कट ही गया, इसका भी 3 कट गया, 3 का पावर -1 और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे और इसके जगह लिख दिए x। यहाँ तक कोई दिक्कत? 3 प्लस 1/3 हो जाएगा, ये माइनस घटाने का मतलब 1/3 और ये हो गया -1 प्लस 1 कर गया। 3 का पावर क्या हो गया, ये 0 इंटू एक्स। इसके बाद ये जो हो गया 3x, 3 इंटू 1 इंटू एक्स, इसको ले आएंगे इस साइड में ले आएंगे 3x को, और इधर क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 1/3 और यहाँ एलसीएम निकाल लीजिए। इसके बाद 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 से जैसे मल्टीप्लाई इधर होगा 3x क्यूब, 3 से मल्टीप्लाई हो तो -9x इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर, तो 10 हो गया ऊपर में। और आपसे इसी का वैल्यू पूछ रहा है वो क्वेश्चन, देखो 3x क्यूब -9x का वैल्यू क्या होगा, आप बोलेंगे 10, आंसर 10 आया। आया समझ चले यहाँ तक? पूछो अलग साइज का एडिशन का है या पहले साइज चाहिए? देखो कौन सा है 11, इसमें देखो क्या बोला गया, इसमें द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो, तो डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 4/5 में कितना हो जाएगा 16 हाँ कंपाउंडिंग पूरा ना करने बोला है, खाली कंपाउंडिंग इसका किसके साथ करना है, इसका कंपाउंडिंग इसका इसका और इसका, उसके बाद ना कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग लास्ट में होगा। हाँ तो ये बोला कि तो 4/5 का डुप्लीकेट करके 1/3 का ट्रिप्लीकेट करके, ट्रिप्लीकेट कितना आ जाएगा 1/27 आएगा ये, और फिर सब डुप्लीकेट करना है इसका, सब डुप्लीकेट करेंगे कितना आ जाएगा इसका 9/16, उसका 9/16 लिख लेते बगल में। इसका सब डुप्लीकेट कर 8 का, हाँ 8 हो जाएगा, 8 का क्यूब है। अब खाली सब अब जो है सब मल्टीप्लाइड किए, ये हुआ कंपाउंडिंग, इसका कंपाउंडिंग करने पर
सबका निकाल कर उसका कंपाउंड। हाँ, ये करिएगा इसे 2 बार में, 5 से करिए 5 बार में, और 9 से करिएगा ये 3 बार में, 2 से ये करिएगा 8 बार में। ऊपर तो हो गया 1 और नीचे हो गया 15 इंटू 8 120। इसमें तो कोई आंसर ही नहीं, नैनो दीजिए हो जाएगा। अगर नहीं है ऑप्शन में तो नैनो दीजिए होगा। वाला है ये तो वही है। जब इसमें बोला कि आनंद जो है 80 रुपये कमा रहा है एक 7 घंटा में, और प्रमोद कमा रहा है 90 रुपीज़ 12 आवर्स में, तो दोनों का अर्निंग का रेशियो चाहिए। तो अर्निंग का रेशियो मांगने का मतलब रेशियो जब भी कंपेयर किया है तो सेम होना चाहिए क्वांटिटी। 1 घंटा पे मान लो आनंद कितना कमा रहा है और 1 घंटे में प्रमोद कितना कमा रहा है, ये आपको पहले निकालना पड़ेगा और उसके बाद आप डिवाइड करें। तो पहले 1-1 घंटे का अर्निंग निकालिए। तो 7 घंटा में 80 रुपये कमा रहा है तो 1 घंटा में कितना कमा रहा होगा ये 7, 80/7 हो जाएगा। तो आनंद का 1 घंटा का अर्निंग हो गया 80/7 और प्रमोद का कितना हो जाएगा 90/12, और इसी दोनों का रेशियो मांग रहा था। खाली कैलकुलेट कर 70 नंबर बाकी सॉल्व तो हो जाएगा ये। तो इसको ऊपर ले जाना और इसको नीचे ले जाना, फिर काट छाट के जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर, द रेशियो ऑफ 2 नंबर 7:10 और देयर डिफरेंस इज 105। देखिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन बनाने का जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन को देख के हम कर रहे हैं। यस, कैसे करेंगे देखिए। पहले ये देखिए किस को जो काटने पर 7/10 आ रहा है। पहले देखिए देखो डिफरेंस 105 किस में इसमें आ रहा है 105, इसमें 105 का डिफरेंस है, इसमें 105 का डिफरेंस है क्या, देखो तो है, तो इसमें भी 105 पे, हाँ देखो करके, और इसमें भी 105 का डिफरेंस, मतलब 105 का डिफरेंस सब में है। इसका मतलब 7/10 सब का नहीं होगा कंफर्म। यहाँ दो आपका स्टेटमेंट लिखा है ना कि रेशियो दो ऑफ 2 नंबर्स 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज 105। हम देखिए उसका डिफरेंस 105 किस में आ रहा है, तो 105 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो हमको सिर्फ देखना है किसका 7/10 आ रहा है रेशियो। तो चलिए पहले को निकालते हैं, डिवाइड करके कितना आता है। 5 से काटिए इसको 40, 5 से कटिएगा ये 61, ये कट के तो नहीं आएगा। सेकेंड नंबर ये देखते हैं 185/290, 5 से काटिए इसको 15, 3 हो गया 7, और ये भी आएगा 5, ये आपका 2, 4, नहीं ये भी नहीं आ रहा। इसका मतलब सी ही ऑप्शन हो सकता है। लास्ट देखते हैं 350 है ना यहाँ पर, हाँ 5 से काट देंगे इसको 70 वाले में, 5 से काट देंगे इसको, हाँ 7 से काट देंगे 7 बार में, 7 से काट देंगे 10 बार, आ गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर। 18 में दिया गया है PQR 3 सिटीज़ हैं, होता है P एंड Q का, वहाँ का टेम्परेचर का जो रेशियो है 11:12 है। P/Q जो है वो 11:12 है, P एंड Q का टेम्परेचर का रेशियो। PQR 3 सिटी है, तीनों सिटी का टेम्परेचर है उसका रेशियो दिया गया। P और R का जो रेशियो दिया गया है वो 9/8 है। तो आपसे Q और R का मांग रहा है, तो ध्यान से देखिए इसका P 9 है, इसका P कितना है 11 है, तो दोनों का P को सेम करेंगे तो मेरा आंसर बन जाएगा। इसका P 11 है, इसका P 9 है, तो पहले क्या करेंगे दोनों का P को सेम करने के लिए दोनों का P वाले का एलसीएम निकाल लेंगे। 11 और 9 का कितना है 99, तो 99 बनाने के लिए इसमें आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और इसको 99 बनाने के लिए 11 से करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ऊपर में इसका
99/108 और इसका आ जाएगा 99/88। तो इस केस में अब दोनों में P/Q इसका ये है, ये P/R है। जब दोनों का P सेम हो गया इसका मतलब Q का वैल्यू 108 होगा और R का वैल्यू 88 होगा। और Q और R का रेशियो मांग रहा है, Q/R मांग रहा था। Q हो गया 108/88। इसको काटिए, 2 से कटेगा 54, 2 से कटेगा 44, 2 से कटेगा 22, 2 से कटेगा ये 27, तो 27/22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये वाला इसमें दिया है 2s/3t। इसका डुप्लीकेट रेशियो ये है। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब स्क्वायर होता है। इसका डुप्लीकेट रेशियो निकाल दीजिए, कैलकुलेट करना होगा। स्क्वायर को बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। जैसे मान लो ये नंबर दिया ना, इसका डुप्लीकेट रेशियो बोला है तो 2s - p अपॉन 3t - p, ठीक है। और इसका डुप्लीकेट रेशियो मतलब इसका स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2s/3t। 2s/3t तो आपका क्या करेंगे, आपको सॉल्व करके हम लोगों को रिलेशन फाइंड करना होगा। तो यहाँ लगाएंगे क्या, a - b का होल स्क्वायर लगेगा ऊपर में भी, a - b का होल स्क्वायर नीचे भी लगेगा। a² + b² - 2ab, नीचे भी जाएगा a² + b² - 2ab। नहीं, अलग नहीं होता है। कभी भी अगर होल का स्क्वायर है आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, अलग अलग स्क्वायर करने की जरूरत हो जाएगा। अब यहाँ करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, उसके बाद कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3t, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। 90² + p² 6tp होगा यहाँ तक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12s² 3p² 12s/t कर दिया यहाँ पर। उसी तरह इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 18s/t², 2s इसको करेंगे तो 2s/p², 12tps होगा इसका भी tps। अब ध्यान से देखिए, दोनों साइड कुछ कटने वाला है, ये वाला पूरा कट जाएगा। इसलिए कट जाएगा क्योंकि 12spt है और tps से एक ही लीटर है ना, आगे पीछे खाली है तो सेम। और ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, इक्वल टू में अगर दोनों साइड सेम चीज़ हो तो आप काट सकते हैं। अब ध्यान से देखिए दोनों साइड, इसमें p² है, यहाँ भी p², इस p² वाला एक साथ कर देंगे और t वाला है उसको एक साथ कर देते हैं। तो 12s² इसको उठा के इधर ले आओ तो -18s/t² हो जाएगा। 2sp² माइनस इसको इधर ले आएंगे 3p²t, ये इधर प्लस में 2 जाकर माइनस हो जाएगा, साइड जाकर कुछ कॉमन निकलेगा, दोनों में 6 निकलेगा, s और t निकलेगा। यहाँ 2s 3t बचा और इधर कॉमन निकल जाएगा आपका p², 2s - 3t। देखिए ध्यान से, ये पूरा करिए, क्या रिलेशन आ गया, p² = 6s। ये रिलेशन आया फाइनली। ये कौन सा रिलेशन, पहला ऑप्शन p² = 6s आ गया।
नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म रिड्यूसिंग टू 1:4। तुमको बोलना ये चाहता है तुमसे ये कि इसमें दोनों न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में क्या घटाया जाए दोनों में, ताकि घटाने के बाद उसका रेशियो 1:4 बन जाए। ऐसा आपसे पूछ, यस कर सकते हैं। हम पहले 15 घटा देखते हैं, तो पर घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, आ तो गया, पहले ही तो आंसर है ए। 15 घटाने पर दोनों में काटने के बाद 1:4 बनना चाहिए था, 1:4 आ गया। 15 ऊपर भी घटा दिया, 15 नीचे भी घटा दिया। बस मैं अच्छे से बोला कि व्हाट नंबर है व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में घटाना है। ईच टर्म का मतलब न्यूमरेटर में भी घटाना है एंड डिनोमिनेटर में भी घटाना है, और घटाने के बाद काट छाट करने पर 1:4 बनना चाहिए। तो मैं तो आ ही रहा है, 4:16 होने का मतलब 1/4। मैं अच्छे से हम लोग का कोई डाउट भी है? ख़त्म, सारा डाउट ख़त्म। थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा देते हैं लॉगरिथम तुम लोगों को हल्का सा, नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। मन नहीं कर रहा, हरास हो गई बहुत ज़्यादा। लॉगरिथम का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता ही है, इंडिसेस का और लॉगरिथम का क्वेश्चन मोस्टली कुछ ज़्यादा लॉगरिथम का रहता है। अगर चारों एक्सरसाइज में देखा जाए रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस एंड लॉगरिथम में, तो लॉगरिथम का क्वेश्चन ज़्यादा लोग पिकअप करता है, कुछ नहीं पहले से। हाँ एडिशनल क्वेश्चन अभी कर लो, क्या दिक्कत है? अच्छा एक तुम लोग क्वेश्चन भेजे हैं एक्चुअली लिस्ट में, देख मिला होगा, उसको तो बनाना ही है। सबको मिल गया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन देखे थे? हाँ प्रोपोर्शन का है और इंडिसेस का भी। एक क्वेश्चन उसमें मैंने ये दिया है, बताइए तो इसका आंसर। व्हाट इज एक्स? क्वेश्चन 1/, एक्स का पावर √x है इक्वल टू हाफ, एक्स इक्वल टू वाट इन नंबर फॉर्म में। ऑप्शन में शायद दिए होंगे, ऑप्शन में एक में 1/8 दिए थे, एक में 1/4 दिए हुए हैं, एक में 1/2 दिए हैं, और एक शायद तुम्हारा ये 1 दिया, शायद कुछ दिए होंगे। एक्स का आंसर कैसे सॉल्व की इसको? सॉल्व की ऊपर कॉपी में देख रहे हैं मार्क्स।
जब भी 9 10 लोग बनाते थे लीनियर इक्वेशन याद कीजिए, सॉल्व करके एक से आगे 2 वैल्यू निकलता था। तो ऐसा सर सिर्फ ये इस तरह सब से वैल्यूज अपना बैठा के बना लेगा। इक्वेशन का आंसर फिक्स सर है। ये वैल्यूज बैठा के बना लेगा। हाँ ये कर सकते हैं, बेस्ट मैंने आइडिया। ऑप्शन से जो है दूसरे पास है। यही तो आप लोगों का ट्रिक है कि आप लोग इसमें ऑप्शन सॉल्व डायरेक्ट हो कीजिए। अगर डायरेक्ट बना लगेगा ना और इस बार ऑप्शन नहीं देते तब आपके एग्जाम को नेगेटिव हो जाता है। एक ऑप्शन से तो ऑप्शन क्या ही यूज करना चाहिए। वन नहीं सर 1/4 होगा सर। हाँ ये पहले बताओ। 1/4 कैसे बनाया है? नहीं पहले बताओ। कैसे बनाएंगे? 1/4 पुट कीजिए, x के जगह पर आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। जो देखो पुटिंग करके बताते हैं जैसे ऑप्शन के बेस पे। जैसे देखो x के जगह पर 1/4 भरना है। ध्यान दो, ये 1/4 का रूट ओवर कितना आएगा? 1/2 आएगा, इसको कोई डाउट नहीं है। अब किसी भी रूट, इसका मतलब होता क्या है? रूट ही तो होता है, तो फिर ये रूट आ जाएगा इसके ऊपर। अब फिर 1/4 इसका फिर रूट आ जाएगा, फिर हाफ हो जाएगा ये। और फिर बन गया ये रूट 1/4 के लिए, आ गया 1/2, आ गया आंसर। सर 1/4 क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसलिए लिए हैं ताकि 8 वाला क्या है रूट में फंस जाएगा। 1/√, देखिए इसका रूट लगाइए, क्या आंसर आएगा? ये 1/2 रूट हो जाएगा, रूट इसमें हटेगा ही नहीं। और आपको इधर आंसर जो चाहिए विदाउट रूट वाला आंसर चाहिए, ये रूट में फंसाने का काम कर रहा है 8 वाला। ऑप्शन दिया तो उसमें से पुट करके बनाना। हाँ पुटिंग करके बनाइए तो वही आपके लिए सबसे ईजी मेथड है। इसका जो दूसरा तरीका है बेसिक मेथड, वो देख लो, बता देते हैं वो। तो वो पुटिंग का मेथड करके बनाने का। सर बताइए निकाल देंगे। अरे इजी है, पता है, इसी तो मैंने पहले बता दिया। लेकिन इसका एक्चुअल मेथड वो भी देख लीजिए कैसे बनाया जाता है। अप्रोच को भी सीखना चाहिए, कैसे ऐसे भी अप्रोच होता है क्वेश्चन, ऐसे भी थिंक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें देख के बताते हैं कैसे बनेगा। x का पावर हाफ है, ये इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, लिख सकते हैं ऐसे। रूट का मतलब तो यही होता है, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को। x का पावर हाफ। अब ध्यान दीजिए ये किसके इक्वल है? हाफ के इक्वल है, तो हाफ के बराबर है ये। तो क्या इस x का जो पावर में हाफ है वहाँ पर यही चीज़ भर सकते हैं? फिर से देखो, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ जब तक जो देख रहे हैं आप, वो तो किसके जगह भरा गया है? हाफ की जगह पर। तो हम इसके हटा कर इसके जगह पर हम इसी को भर दिए पूरा, ये कंप्लीट हाफ के बराबर ही तो है ये भी नहीं, बस मैं अच्छे से, ये बराबर है हाफ के इक्वल। तो हम पूरा का पूरा ये जो क्वांटिटी हाफ के इक्वल है, तो जहाँ हाफ है 1/2 वहाँ भी तो भर सकते हैं इसको। तो हम उस हाफ की जगह भर दिए, और राइट में तो 1/2 है ही मेरे पास। फिर देखिए ये पुटिंग का काम बार बार करेंगे, फिर इस हाफ की जगह भी भरेंगे, और फिर हाफ की जगह भरेंगे तो क्या आ जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ऐसा तो पहाड़ बनाते जा रहे हैं। ये पुटिंग बार बार करते जाइएगा, करते जाइएगा, करते जाइएगा, इन्फिनाइट तक चल जाएगा एक बार, कभी नेवर एंडिंग हो जाएगा। जा सकता है ये इन्फिनाइट तक। हाफ जहाँ आ रहा है फिर हम वहाँ पुट कर दे रहे, फिर जहाँ हाफ आ रहा है फिर भर दे रहे वहाँ पर। कौन सा पावर? नहीं वो नहीं हो पाएगा ना, वो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक वो ऐसा हो जाएगा ना, अगर मान लो स्क्वायरिंग करते हैं आप इस केस में, ये स्क्वायरिंग होने का मतलब ये मल्टीप्लाई होगा इस फैक्टर के साथ, ये इसका पावर में है और इसके साथ ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, स्क्वायरिंग करने से काम नहीं बनेगा। अब देखिए ये x का पावर ये इन्फिनाइट जो चला गया तो हाफ के इक्वल है। अब जैसे देखो समुद्र है, समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लीजिए आप, तो क्या उसको समुद्र कहना बंद कर दें हम? एक बाल्टी से फर्क पड़ता है उसको?
बस वही चीज़ है, ये आपका पूरा इन्फिनाइट तक है, तो उसमें से एक एक्स हटा भी देंगे तो भी ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो है तो हाफ ही होगा। जब यहाँ से एक्स से स्टार्ट होकर ऊपर इन्फिनाइट तक गया है उसको हम हाफ बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एक एक्स हटा भी देंगे तो भी तो हाफ बोलेंगे उसको। इसका मतलब ये हो गया इस एक्स को छोड़ के जो बाकी जो पावर में एक्स का पावर इन्फिनाइट तक गया है उसकी जगह हाफ लिख सकते हैं। इस हाफ को कैसे हटा सकते हैं आप? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इधर 2 कर दिया जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या आ गया? ये ऑप्शन ई है। हाँ वो पुटिंग वाला मतलब ना, हाँ तो पुटिंग वाला बेटर तो है ही। हम क्या किए इसमें क्वेश्चन पहले वाले में, देखो यहाँ पर जहाँ ऑप्शन था मेरे पास, हम यहाँ पे ये देखे सिर्फ कि रूट से बाहर कौन सा नंबर निकल सकता है इसमें, तो 2 ही नंबर था, एक 1/4 था और एक 1 था जो रूट से बाहर निकल सकता है। √1 भी 1 होता है और √1/4 भी आपका 1/2 बन जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा। बाकी सी ऑप्शन और ए ऑप्शन ऐसा है रूट में फंस जाएगा, और हमको राइट में जो आंसर दिया है 1/2 वो चाहिए। एक्स का ऐसा वैल्यू भरना पड़ेगा ताकि राइट में जो आंसर है वो आ जाए, और राइट में कहीं रूट में है ही नहीं, इसका मतलब को ऐसा नंबर डालना पड़ेगा ताकि रूट में ना रहे। तो ऑप्शन बी और सी, बी और डी ही हो सकता है। अगर हम डी डालते हैं, सोचिए जरा, अगर हम बी ऑप्शन डी डालते हैं तो 1 का पावर √1, तो आंसर 1 ही नहीं देगा। 1 का पावर एनीथिंग 1 ही होता है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बचा कौन सा? बी बचा, तो बी ही सेटिस्फाई करेगा इसका आंसर। अब बी का वैल्यू डाल के दिखा दिए तुमको कि जहाँ x है वहाँ 1/4, फिर x की जगह 1/4, फिर जहाँ x की जगह था 1/4 डाल दिए, और जो रूट था तो 1/4 का रूट ओवर क्या होता है? 1/2 होगा, तो इसको हटा के लिखे 1/2, ये दोनों उतार दिए यहाँ पर। हाफ का मतलब होता है रूट ओवर, फिर हम क्या किए, इस हाफ को रूट में डाल दिए, इसके रूट में डाल दिए। यहाँ पर देखिए तो 1/2, जब मैंने क्या बताया, रूट का मतलब जो होता है वही तो रूट ओवर होता है, तो आप 1/2 लिखिए चाहे रूट में लिखिए, बात एक ही है। तो मैंने इसको 1/2 को हटा के रूट में लिख दिया, बस मैच है। इस हाफ को हटाकर मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर रूट लगा दिया। हाफ लिखिए चाहे रूट लिखिए, बात एक ही होता है। नहीं क्लियर हुआ यहाँ पर? नहीं क्लियर तो बोलो अच्छे से, फिर बताते हैं। देखो फिर से बताते हैं, यहाँ पर इसको तो इरेज करता हूँ। ज़्यादा भर जाने से समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन में क्या किया हम यहाँ पर, देखो ये जो हाफ है 4 का पावर हाफ, खाली इस पर ध्यान दो। 4 का होता है 1/4 का पावर, 1/4 का पावर हाफ। इसका मीनिंग क्या हुआ? हाफ को क्या लिखते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने इसी चीज़ को ऐसे लिखा है यहाँ पर, इसको हटा के ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 1/4 तो उतार दिया यहाँ पर, ये 1/4 यहाँ पर है, 1/2 ये रूट ओवर, वही तो रूट बनी। हाँ हाँ, और फिर 1/4 का फिर निकाले रूट ओवर तो आ गया, फिर वापस 1/2 आ गया, और फिर 1/2 को फिर रूट लगा दिया, समझी? अब इसका 1/2 आया। हुआ क्लियर अच्छे से यहाँ तक? जब
अगर हाफ आएगा तब लगा ही सकते हैं हम। क्या हुआ? देखो एक्चुअली रीज़न ये है कि कोई बच्चा मैथ्स में कमज़ोर होता नहीं है। जब उस क्लास में, जिस क्लास में आप 8 क्लास में रहते हैं, जिसको सही टीचर मिल जाता है ना, उसका मैथ्स सुधर जाता है। गाइडेंस सही नहीं मिल पाता तो बच्चे का वहाँ पर खराब हो जाता है। एक बच्चे को मेरा देखो बच्चे को जो पढ़ाया जाता है तो उसके पहले उसका बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। टीचर लोग करते हैं क्या, कुछ टीचर लोग अपना वर्क को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और कुछ लोग अपना है ना वर्क को खाली बस काम करना पैसे से मतलब है। मेन फैक्ट बात यही है, बच्चा सीखे या ना सीखे उसको उतना कोई केयर नहीं है। यही बात हो जाता है जिसकी वजह से कुछ बच्चे का लाइफ खराब हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, कुछ थोड़ा सा नॉलेज हुआ टीचर बना के पढ़ाने लगा। आपको तो पहले टीचर को चेक कर लेना चाहिए। फैक्ट बता रहे हैं, जज करने बच्चे को आता है 8 क्लास का क्या कैपेबिलिटी होगा बच्चे के अंदर समझने का कि टीचर सही है गलत, वो सही तरीके से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। क्योंकि बच्चे उसमें क्या होते हैं, भागते हैं पढ़ाई से। वो एज होता है इस टाइप का, क्योंकि उस समय समझ में नहीं आता। या तो बहुत टीचर अच्छा हो गया तो समझा दिया कि पढ़ाई का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे करो ऐसे करो, तो एक इंटरेस्ट जगा देता है। और एक इस तरह से करवा देता है ताकि वो पढ़ाई से भगाने, मतलब उसका मन है पढ़ाई से भागने लगता है। इसीलिए मैथ्स खराब हो जाता है। अब गाइडेंस में सही मिल जाए तो बच्चा को सुधार हो जाता है। एट में कैसे पढ़े थे, बेस्ट पढ़ती थी क्लास में या होम ट्यूशन लेते थे? घर पे ही? हाँ तो वही अकेले में ही घर पे। तरीके से जिसका मतलब वहाँ पर ही आपका मन को इंटरेस्ट खराब कर दिया। रीजन देखिए, 8 में है अलजेब्रा। अलजेब्रा का एंट्री 8 में ही है, एक्स वाई का क्वेश्चन का सॉल्व। वही बेनिफिट पड़ा है, उसी का वही हो जाता है। मतलब प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होता है स्टार्टिंग में। कोरोना का बहुत इफेक्ट है। ठीक है, बना के रखो। डाउट फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी इसका कुछ करना पूछो, पूछना है कुछ आराम से बनाओ बैठ के, जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास।